गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है इस चैनल पे पॉलिटी, क्वांट्स, रीजनिंग का क्रैश कोर्स चल रहे हैं। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ये रीजनिंग के क्रैश कोर्स में आता है। बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह की सिटिंग अरेंजमेंट होती है, इसकी जो एक वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आई रिक्वेस्ट यू टू इस वीडियो को करने से पहले एक बार उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, बेसिक्स क्लियर करें, फिर ही इस वीडियो पे आए। ये आपकी सेकेंड वीडियो है सर्कुलर अरेंजमेंट। बेसिकली जो सिटिंग अरेंजमेंट होती है मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी क्लियर कर दिया हुआ है कि जो सिटिंग है वो एक सर्कुलर में कैसे आती है, एक स्क्वायर में कैसे आती है, लीनियर कैसे होती है, टू लीनियर कैसे होती है, ये सब हम उस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, तो ये जो आपकी अरेंजमेंट है ये IBPS में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो माना जाता है। इसके आपके 3 to 4 क्वेश्चन जो है इसमें से मिल सकते हैं। IBPS प्री हो, मेंस हो, चाहे वो क्लरिकल हो, चाहे वो PO हो, चाहे वो आपका SO हो, कोई भी तरह का एग्जाम हो, RRB ऑल्सो। और अगर अदरवाइज इसका जो सेकंड मैं बता दूं, आपको जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स आते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स आते हैं, उनमें भी आजकल ये ट्रेंड में रहता है ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। उसमें भी आपको 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी मोर ओवर एग्जाम्स हैं, ऐसे एग्जाम्स हैं, NDA है, CDS है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें इसकी वेटेज रहती है, ठीक है। आगे पटवारी है, तहसीलदार है, ऐसे के एग्जाम्स आएंगे जिसमें रीजनिंग स्पेसिफिकली जो है आपको मेजर पोर्शन जिसमें माना जाता है, उसमें इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा वेटेज है। मोर ओवर अगर हम बात करें इस चैप्टर में, इस चैप्टर का बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और इस क्वेश्चन को बनाना, ठीक है, एक जो स्टूडेंट है वो 10 मिनट में क्वेश्चन बना रहा है विद प्रॉपर एक्यूरेसी, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको एक्यूरेसी के साथ साथ कम टाइम में आप क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम टाइम में इस चीज़ को क्लियर करना, ठीक है। जब हम IBPS की बात करें तो हमें विद इन अ सेकेंड्स और विद इन अ मिनट्स इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने पड़ता है, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे आपका जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। जब मैं इस पजल्स को बनाती थी, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने इसकी प्रिपरेशन में अगर एक पजल बनाई है तो मैंने उसका टाइम नोट करना स्टार्ट किया था कि ये पजल मेरी 4 मिनट्स में बन रही है, या ये पजल मेरी, या ये सिटिंग अरेंजमेंट मेरी 5 मिनट्स में बन रही है। जब उसको मैं सेकेंड टाइम अटैम्प्ट करती थी तो मैं ये देखती थी कि सेकेंड टाइम में वो मेरा कितना टाइम ले रही है। अगर वो पहले में 5 मिनट ले रही है तो जब मैंने इसको सेकेंड टाइम में अटैम्प्ट किया, क्या वो 5 से कम हुई? और जब मैं थर्ड मिनट में आती हूँ, थर्ड टाइम में आती हूँ, तो वो थर्ड टाइम में मेरा फर्स्ट सेकेंड टाइम से कितना रिड्यूस हुआ है। इन सब चीज़ों को क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेसी प्लस टाइम, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती हैं इस टॉपिक के अंदर। आगे हम इन टॉपिक के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम अपने टाइम को कम कर सकते हैं, एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं। इसी चीज़ पे ध्यान रखते हुए हमने ये टॉपिक को कवर करना है। लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक दैट इज कॉल्ड सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। मैं पहले आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, इसमें क्या पूछा जाता है, क्या होता है। एक सर्कल होता है, ठीक है। सर्कल में आपको पर्सन बिठाने होते हैं, ठीक है। पर्सन एक सर्कल के अंदर, एक वो जो है पर्सन प्लेइंग कार्ड्स, पर्सन जो है प्लेइंग कार्ड्स कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। एक जो है सर्कुलर डाइनिंग टेबल पे बैठ के वो खाना खा रहे हैं। सो मेनी ऑप्शंस आर देयर। तो आपको पर्सन्स जो है वो अरेंज करने हैं कि कौन सा पर्सन कहाँ बैठा है। इसी को बोलते हैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। इससे अलावा इसको कुछ नहीं कहते, ठीक है। बाकी कुछ छोटे छोटे क्लूज आते हैं, क्लूज को सॉल्व करते हुए हमें इनको सॉल्व करना है। आगे हम पहले बात कर लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है जी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए बिना हम आगे नहीं चलेंगे, ठीक है। हर तरह का यूज़र जो है इस चैनल पे होता है, तो कोई फ्रेशर्स है, ठीक है, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता इन चीज़ के बारे में, तो उनके लिए स्पेसिफिक वीडियो है। बाकी जिनको बेसिक्स आते हैं वो मेरे क्वेश्चन जो हैं वीडियोज़ में आप जाके वो सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स, ठीक है। बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपको फर्स्ट चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है वो है आपको कि अरेंज पर्सन्स कैसे बिठाने हैं, ठीक है। तो वी कैन से नंबर ऑफ पर्सन्स। पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन। मैं स्टार्ट करती हूँ 8 पर्सन से। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आपको सर्कुलर में 8 लोगों को बिठाना है, 8 पर्सन्स को बिठाना है, ठीक है, तो आपको पहले एक सर्कल बनाना पड़ेगा। उसमें 8 पर्सन बिठाने हैं, तो आप कैसे बिठाओगे? 1 2। इसमें ऑपोजिट्स रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते मैंने 1 यहाँ ड्रॉ किया तो मैंने 2 यहाँ ड्रॉ कर दिया, नहीं। पहले आपने 1 किया तो 2 आपका यहाँ होगा, 3 अगर यहाँ किया है तो 4 यहाँ होगा, 5 यहाँ है तो 6 यहाँ होगा, 7 यहाँ है तो 8 यहाँ होगा, ठीक है जी। तो ये मैंने 8 पर्सन जो है उनको अभी जस्ट प्लेस किया है, बिठाया है।
अगर मैं यहाँ बात कर लूँ 7% की, ठीक है, 7%, तो 7% के केस में क्या होगा, अगेन आप एक सर्कल बनाओगे, ठीक है, सर्कल बनाने के बाद 1 2, इस चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है, 3 4, अगेन अब ध्यान में रखना 5 देन 6 और बचा 7, चाहे आप यहाँ प्लेस करो चाहे यहाँ प्लेस करो, डजेंट मैटर। बट आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये वाला ऐसे प्लेस नहीं किया, आपने सीधा आमने सामने प्लेस कर दिया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट रखना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ऑपोजिट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 5% की, ठीक है, यहाँ पे मैं बात करती हूँ 5% की, तो ये जैसे मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, सर्कल बनाने के बाद 1 2 देन 3 एंड 4, अब जो 5वां है उसको चाहे आप यहाँ बना दो, चाहे आप यहाँ नहीं बना सकते तो यहाँ बना दो, यहाँ नहीं बनाना तो आप यहाँ बना दो, यहाँ नहीं बनाना तो आप यहाँ बना दो, समझ रहे। बट इन चारों का ऑपोजिट होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे हम पहले पर्सन को प्लेस करते हैं, ठीक है। 6% आ रहे हैं तो कैसे बिठाना है, 8 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो अब ये जो सीक्वेंस है वो ऐसे चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शंस की। हाँ जी, अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शंस की। डायरेक्शन कैसे आएंगी, डायरेक्शंस जो होती हैं पहले आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, एक होती है इनसाइड, एक होता है आउटसाइड, ठीक है जी। इनसाइड आउटसाइड का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, तो जो सर्कल का मिड है, फेस, उसको हम एक ऐसे सेंटर ड्रॉ कर लेंगे और लेट सपोज मैं यहाँ 5% बिठा रही हूँ, तो 1 2 3 4 और मैंने यहाँ बिठा दिया 5, ठीक है। अब मैं ये बोलूँ, क्वेश्चन में ये लिखा आया कि ऑल द पर्सन फेसिंग द सेंटर, कि जितने भी पर्सन है वो उन सबका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है। इट मीन्स आप जो एरोज बनाओगे वो आप इस तरीके से बनाओगे, सेंटर की तरफ, ठीक है जी। बहुत सिंपल था, सेंटर डॉट है तो उसका फेस अगर इनसाइड है, ठीक है ना, तो ये कौन सा केस हुआ, ये हुआ आपका इनसाइड केस, जब सबका फेस जो है वो अंदर की ओर है। अगर हम बात करें 5% की, 1 2 3 4 और 5 मैंने ऐसे बिठाए हैं, और इस केस में ये फेसेस, ये सेंटर ही है, सेंटर तो सेम रहेगा। अगर यहाँ पे लिखा है कि ऑल द पर्सन फेसेस द आउटसाइड द सेंटर, ये जितने भी पर्सन है उन सबका जो ठीक है, उनका सबका जो फेस है वो आउटसाइड द सेंटर है, तो आप इस एरो को ऐसे बनाओगे, आउटसाइड द सेंटर। क्लियर, इसमें आप देख सकते हैं ये इनसाइड है, तो ये कौन सा केस आ जाएगा, ये आपका केस आ जाएगा आउटसाइड का, आउटसाइड द सेंटर। डन, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, इसमें ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। अब आपको ऐसा भी केस आ सकता है, ठीक है, पहले मैं यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ, ये 1 ये 2 3 4 और मैंने यहाँ बना दिया 5। ये ऐसा भी केस आ सकता है जिसमें कुछ पर्सन जो है वो इनसाइड देख रहे हैं और जो कुछ पर्सन है वो आउटसाइड देख रहे हैं, बट हमें नहीं पता कि वो कौन सा पर्सन है जो इनसाइड देख रहा है, कौन सा पर्सन है जो आउटसाइड देख रहा है, मिक्स्ड, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मिक्स्ड। अगर ये आउटसाइड है तो ये इनसाइड है, अगर ये आउटसाइड है तो ये इनसाइड है, ये इनसाइड है, ये आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है, ठीक है ना। तो वहाँ प्रॉपर से आपको मेंशन होगा कि कौन सा पर्सन बाहर की ओर तरफ देख रहा है और कौन सा पर्सन जो है वो इनसाइड की ओर देख रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन में भी आपको आ सकता है, ठीक है। ये था इनसाइड आउटसाइड की बात। अब हम बात कर लेते हैं आपकी डायरेक्शन की, ठीक है ना, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। इसी में आप देखिए डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट राइट कैसे देखना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू, जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम लेफ्ट राइट कैसे देखें। तो एक सिंपल सा ट्रिक है, वो ये कहता है कि जिस तरफ आपका एरो बना हुआ है, ये एरो है, अगर ये ऐसे है या ऐसे, दो ही कंडीशन में हो सकता है। जिस तरीके से आपका एरो बना हुआ है, अपना फेस आप उस तरीके से, अपना जो फोरहेड है वो उस तरीके से ले जाए। जैसे इसका बात कर लेते हैं, अब इसका एरो ऊपर की ओर था, तो लेट सपोज मैंने अपना जो फोरहेड है वो मैंने इस साइड पे रख लिया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मेरा राइट हैंड इस साइड है, तो इट मीन्स इसका जो राइट होगा वो इस साइड होगा, और मेरा लेफ्ट हैंड इस साइड है, तो इट मीन्स इसका जो लेफ्ट है वो इस साइड होगा, ठीक है। तो आप कोई पेज को मूव करके, अपनी कॉपी को मूव करके आप अपना जो फोरहेड है वो आप इस एरो से देख सकते हैं। अगर मैं इसी एरो की बात करूं, अब हम आउटसाइड के एरो की बात कर लेते हैं। अब आउटसाइड के केस में क्या होगा, आउटसाइड के केस में क्या होता है, अब इसका फेस इस तरफ है, ठीक है। इट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, अब अपने पेज को ऐसे टर्न करना पड़ेगा कि ये जो एरो की तरफ मेरा फोरहेड आ जाए। अब क्या है, अब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ी हूँ, फोरहेड मेरा इस डायरेक्शन में है पर एरो जो है वो नीचे की ओर है,
ठीक है। वैसे भी ये ऑपोजिट चलता है, अगर ये लेफ्ट है तो अब आप जब चेक करोगे तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक एक पर्सन की भी देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ ये वाला पर्सन, ठीक है, इस पर्सन की, अब आपको इस पर्सन का लेफ्ट राइट चेक करना है। ठीक है, तो कॉपी को इस तरीके से मूव करिए कि आपका जो फेस है, ठीक है ना, वो इस डॉट की तरफ आ जाए और आप देखेंगे कि आपका जो राइट है वो इस साइड जा रहा है और जो लेफ्ट है वो इस साइड जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप अपनी कॉपी पे ट्राई करिए, ज़रूर ट्राई करें। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती प्लीज़ इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का मत सोचना। और जब ये बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि जितना टाइम आप वहाँ पे कंज्यूम करेंगे लेफ्ट राइट देखने में, ठीक है ना, वो आपका टाइम कंज्यूम है। और हमारा जो मेन मकसद और फोकस भी किस चीज़ पे है कि मैंने आपका टाइम रिड्यूस करना है, राइट। टाइम कम में आप विद एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा फोकस है आपको करवाना, राइट। तो आपका पहले इन चीज़ों को क्लियर करें, ठीक है, फिर ही आप आगे चलें। अब मैं इसी की बात कर लेती हूँ जैसे, ठीक है, अब ये वाले पर्सन की पोजीशन पता करनी है लेफ्ट राइट की। तो आप ये देखिए, अब ये है, ठीक है, तो मेरा जो फोरहेड है वो इस एरो की तरफ होना चाहिए और आप देखिए ये इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप खुद ट्राई करें, जब तक क्लियर नहीं होती है तब तक ट्राई करें, देन ही आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है जी, तो ये था डायरेक्शंस, इनसाइड, आउटसाइड, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब मैं कोई क्वेश्चन बताती हूँ कि क्वेश्चन और कैसे आते हैं, मिक्स्ड की फॉर्म में कैसे आते हैं। जैसे ये मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है, अब यहाँ पे 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और ये अगर मैं बोलूँ कि कुछ पर्सन जो हैं वो इनसाइड देख रहे हैं और कुछ पर्सन जो है वो आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं बोलूँ अगर आपको कि ए जो है, ठीक है ना, ए जो है फेसेस आउटसाइड, स्पेसिफिकली लिख दिया, ठीक है, और आपने लेट्स सपोज ए को यहाँ बिठा दिया और फेसेस आउटसाइड, तो ये आउटसाइड की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो इसका जो लेफ्ट राइट है वो आपको देखना है, कैसे देखोगे। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि जो बी है, ठीक है ना, वो फेसेस इनसाइड है, इनसाइड एंड ऑपोजिट टू ए, एंड ऑपोजिट टू ए। ठीक है, कि जो बी है वो फेसेस इनसाइड है पर ऑपोजिट टू ए है। अब आप देखिए ए के ऑपोजिट कौन बैठेगा, बी बैठेगा, पर वो क्या है, फेसेस इनसाइड है, मतलब उसका फेसेस जो है वो इनसाइड है, राइट। और जब तक आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट देखना नहीं आता होगा तब आप क्रैमिंग भी नहीं कर सकते ना कि यहाँ पे नीचे होगा तो हमेशा राइट इधर जाएगा, लेफ्ट, ऐसे नहीं। अब यहाँ पे आप देखिए एक साइड इनसाइड है और एक आउटसाइड है, तो उसी तरीके से आपको लेफ्ट राइट भी देखना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे जो है आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ए फेसेस आउटसाइड, तो पहले ए फेसेस आउटसाइड, देन बी फेसेस इनसाइड एंड ऑपोजिट टू ए, तो ए के ऑपोजिट बी बैठा हुआ है और उसका जो मुख है वो इनसाइड की तरफ है। ठीक है, तो मिक्स्ड में भी आ सकता है, आउटसाइड इनसाइड किसी भी पोजीशन में आ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कंजंक्शंस की जो यूज होती है। कंजंक्शंस मैं वर्ड यूज कर रही हूँ। एक यहाँ पे जो बहुत यूज होने वाली है एंड, बट, ठीक है, एक रिलेटिव प्रोनाउन भी मैं साथ ही लिख ली हूँ, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इनकी पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, एंड है, बट है, हु, इनकी पहले बात कर लेते हैं। जो आपका एंड और बट होगा ना, ठीक है, एंड और बट, वो आपका हमेशा फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है, ये आप नोट कर ले, जो कि रिपीटेड आते हैं, मैं सिर्फ वो लिख रही हूँ। और जो हु होता है ये आपका सेकंड पर्सन को डिनोट करता है। अब इसका मतलब क्या है मैं धीरे धीरे बताती हूँ। अगर मैं यहाँ लिखूँ ए इज टू बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, लेफ्ट ऑफ बी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ सी। ठीक है, अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। ए इज टू बी द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, जहाँ पे भी, और ये सारे हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि इनसाइड है, ठीक है, इनसाइड देख रहे हैं, तो बी के इमीडिएट लेफ्ट पे ए बैठा हुआ है, तो बी का इमीडिएट लेफ्ट पे आपने ए बिठा दिया, ऐसे ही बना। एंड, अब यहाँ पे जो एंड है, ठीक है ना, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ सी, किसकी बात हो रही है, एंड टू द सेकंड राइट ऑफ सी किसकी बात हो रही है। अब यहाँ पे या तो ए की बात हो रही है या बी की बात हो रही है। ए जो है इस केस में आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन मैं यहाँ लिख देती हूँ, और जो बी है इस केस में आपका सेकंड पर्सन है।
और आपको इस जब बेसिक्स करवाए गए थे तब ये चीज़ बताई गई थी कि जो एंड है वो आपका फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है। इट मीन्स यहाँ पे जिसकी बात कर रहे होंगे वो, अब हम किसकी बात कर रहे होंगे, फर्स्ट पर्सन, जो कि हमारा यहाँ पे ए है। तो ए की बात की है कि ए सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट पे ए बैठा हुआ है। ठीक है, ये क्लूज मैं बताऊंगी कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें मैं तब क्लियर कर दूंगी। अदरवाइज बस मुझे यही पहले यहाँ पे क्लियर करना था कि एंड, बट, हु, इन सब का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, जैसे मैं अगर सर्कल में बता दूँ आपको, अगर हम सर्कल में देख लें इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया। ठीक है, लेट्स सपोज 5% जो है उनका है 1 2 3 4 और ये 5 है और ये इनसाइड है, तो इट मीन्स इन सब का जो फेसेस है वो इनसाइड है, ये है। अब लाइन को सॉल्व कर लेते हैं। ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट पे ए है ना। तो आप चाहे बी के इमीडिएट लेफ्ट पे ए यहाँ बिठा दो, चाहे यहाँ से बिठा दो, चाहे यहाँ से बिठा दो, डजेंट मैटर, पर मैं हमेशा क्वेश्चन को मूव यहाँ से करती हूँ। ठीक है जी, तो बी के इमीडिएट लेफ्ट पे आप देखिए, बी के इमीडिएट लेफ्ट पे ए बैठा हुआ है, तो बी का इमीडिएट लेफ्ट ए यहाँ बिठा दिया। एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, अब यहाँ पे एंड किसकी बात कर रहा है, एंड फर्स्ट पर्सन की, जो कि ए है, तो ए इज टू द राइट, सेकेंड राइट ऑफ द सी, तो सी के सेकेंड राइट पे अगर आप यहाँ देखें, ठीक है, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आप यहाँ देखिए ये सी का राइट है और यहाँ पे सेकेंड राइट पे कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। ठीक है जी, तो ये आपकी पजल मैंने ऐसे सॉल्व कर दी। अदरवाइज प्रॉपर वे से मैं आपको जब क्वेश्चंस आएंगे तब कैसे बनाते हैं, शॉर्टकट्स कैसे प्लेस करते हैं, सब बताया जाएगा। ये सिर्फ मैंने आपको एंड, बट और हु का मतलब बताया है। डन। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड के बारे में बात कर ली, नंबर ऑफ पर्संस के बारे में बात कर ली है, ऑलमोस्ट जो है इसमें सब कवर हो चुका है। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं, साथ साथ अगर कोई चीज़ नीड लगेगी बताने वाली तो मैं आपको साथ साथ क्लियर करती जाऊंगी। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। द क्वेश्चन इज ए बी सी डी ई एंड ई एफ एंड जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर। ठीक है, पर्सन बता दिए हैं और ये भी बता दिया है कि फेसिंग द सेंटर है। आगे लिखा है G इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, who इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, A इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E एंड B इज बिटवीन D एंड E। पूरी की पूरी पजल आपके बोर्ड पे है, एक एक करके बनाएंगे, कैसे सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है, एक एक करके प्लेस करते जाएंगे। ठीक है, अब पहला उन्होंने कितने बोले थे, 7% बोले थे, तो पहले 7% को प्लेस कर लेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है जी, सेंटर बनाएंगे, देन 7%, 1 2 3 4 5 6 एंड देन मैंने यहाँ बना दिया 7। ठीक है जी, 7% बना दिए। एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला क्या है, G इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। ठीक है, अब इसके क्लूज कैसे बनाने हैं वो देखते जाना साथ साथ। G इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, C के सेकेंड लेफ्ट पे G है, तो आप कैसे बनाओगे, पहले C बनाओगे। ठीक है, मैं नीचे लिखती हूँ, ये C के सेकेंड लेफ्ट पे G है। जब तक पोजीशन कंफर्म नहीं है आप उसको सर्कल में प्लेस नहीं करोगे, पोजीशन कंफर्म होने के बाद ही सर्कल में प्लेस करोगे। तो C के सेकेंड लेफ्ट पे G है, पोजीशन कंफर्म है तो हम इसको प्लेस कर देंगे। C मैं यहाँ लिखूंगी, ये इनसाइड है तो पहले मैं सारे जो है वो इनसाइड है तो मैं एरोज जो है वो अंदर की ओर बना दूंगी। अब C के सेकेंड लेफ्ट पे ना, तो C का ये क्या है, ये राइट है, ये C का लेफ्ट है, तो C के सेकेंड लेफ्ट पे G है तो इट मीन्स ये G यहाँ आ गया। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा सा सर्कल को बड़ा कर देती हूँ सो दैट कि आपको अच्छे से विजिबल हो। सेवन परसेंट थे, 1 2 3 4 5 6 और मैंने यहाँ बना दिया 7। अब इनसाइड था तो मैं पहले इनसाइड है तो मैं पहले अपने एरोज जो है वो सेट कर लेती हूँ। ठीक है, हम पहले पोजीशन पे थे कि जो G था वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, C के सेकंड लेफ्ट पे G था, पोजीशन कंफर्म थी। तो C का ये है राइट, C का ये है लेफ्ट, तो सेकंड लेफ्ट पे G, तो G यहाँ आ गया। डन, ये कंफर्म था। उसके बाद लिखा उन्होंने हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F। अब यहाँ पे हु की बात हो रही है, हु किसको डिनोट करता है, सेकेंड पर्सन को डिनोट करता है। इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है, G है, और सेकेंड पर्सन कौन है, C है।
तो इसमें सी की बात की गई है कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, जो एफ के इमीडिएट लेफ्ट पे सी बैठा हुआ है। तो आप देखिए अगर मैं एफ को यहाँ बिठाती हूँ, क्योंकि एफ का जो राइट है वो इस साइड पे है, एफ का जो लेफ्ट है वो इस साइड पे है, और इमीडिएट लेफ्ट का मतलब होता है बिल्कुल साथ, तो एफ के बिल्कुल साथ सी बैठा हुआ है। ठीक है जी, पोजीशन कंफर्म थी इसलिए मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट आपका कहता है ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट पे ए है, ऐसे ही बोला है। ठीक है, अब आप पोजीशन कंफर्म नहीं है, कंफर्म कैसे नहीं है, ई यहाँ पे भी हो सकता है, ई यहाँ पे भी हो सकता है, ई यहाँ पे भी हो सकता है, तो मैंने इसका क्लू को नीचे लिख लिया। सेकंड आपका लास्ट लाइन लिखी हुई है कि बी इज बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में बी बैठा हुआ है। ठीक है, ये पोजीशन समझ में आती है। यहाँ पे भी ई हो सकता है, यहाँ पे डी हो सकता है, यहाँ पे डी हो सकता है, यहाँ पे ई हो सकता है, विच इज़ नॉट क्लियर, तो हमने स्लैश डाल के लिख लिया, और बीच में जो पोजीशन है वो फिक्स है कि बी ने इनके सेंटर पे ही आना है। अब आप देखें ये और ये चीज़ें कंबाइन हो सकती हैं, क्योंकि इसमें भी ई आ रहा है और इसमें भी ई आ रहा है। ठीक है, अब कंबाइन कैसे करेंगे, अब कंबाइन करने के लिए आप देखिए ये ए है, ये ई है, ई के साथ मिडल में बी, अगर मैं बी को यहाँ बिठाऊं तो ऑब्वियसली डी यहाँ बैठेगा। इस बात को समझते हो, क्योंकि बी में मिडल में रहना था, यहाँ तो यहाँ ई था या यहाँ डी था, ये पहला केस बनता है। दूसरा केस इसका क्या बनता है, ये ए है, ये ई है। दूसरा केस क्या बनता है कि मैं बी को यहाँ बिठा दूँ और डी को यहाँ बिठाऊँ। समझ में आ रहा है। तो दो केस जो है, ये दो केसेस ही इसमें सेट होने वाले हैं, बाकी पजल में कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों को आप रब कर दीजिए सो दैट कि अब इन दोनों का कोई काम नहीं है, दोनों जो मैंने सेट करने हैं वो मैंने नीचे लिख दिए हैं। अब आपको आप ये चीज़ देखें, यहाँ पे ये चारों चीज़ें इकट्ठी आ रही हैं। अब आप अपनी पजल पे जाएं, क्या 4 एरोज मिल रहे हैं जो इकट्ठे हो, 1 2 3, 3 तो इकट्ठे हैं बट उसके बाद एफ प्लेस है, 4 तो मिल नहीं रहे। इट मीन्स अब मेरे को पता लग गया है कि ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा है, ये बता है कि कोई 3 जाने इकट्ठे बैठेंगे और उनके 2 जाने छोड़ के वो ए जो है वो वहां प्लेस होगा। इतनी बात समझ में आती है। अब हम देख लेते हैं, ई के थर्ड लेफ्ट पे ए था। ठीक है, अगर मैं ई को यहाँ प्लेस करती हूँ तो उसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3 यहाँ पे ए आएगा, बट आप देखिए ई के साथ ही बी डी ने बैठना है, तो बी डी ना इधर बैठ सकता है, यहाँ पे तो जी बैठा हुआ है, इट मीन्स इसकी पोजीशन कैंसिल हो गई, ये यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि ई बी डी मुझे इकट्ठे चाहिए। अगर मैं ई को यहाँ प्लेस करती हूँ और ई के थर्ड लेफ्ट पे ए को बिठाती हूँ, तो ई का जो थर्ड लेफ्ट है वो ये है, ई का ये लेफ्ट है। ठीक है, और ई का ये जो पोजीशन है वो राइट है, तो थर्ड लेफ्ट पे 1 2 3, तो यहाँ पे ए बैठ जाएगा। ठीक है जी, ई के साथ बी ने बैठना था तो ई के साथ यहाँ बी बैठ जाएगा, और बी के साथ डी बैठना था तो बी के साथ मैंने डी बिठा दिया। मेरी पजल सॉल्व। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने कैसे सॉल्व किया। क्लूज को यूज करते करते लास्ट पे सिर्फ एक क्लू बच गया जिसको मुझे अपनी पजल में सेट करना था। 4-5 चीज़ों को नहीं देखना, आप उनको क्लब करते जाओ और एक चीज़ बना लो जिसको आपको पजल में सेट करना है, सिटिंग अरेंजमेंट में सेट करना है। ठीक है जी, तो ये आपकी पहली सिटिंग अरेंजमेंट थी। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल्सो कि पहले आप डायरेक्शंस को अच्छे से समझें, राइट लेफ्ट को समझें, तब ही आप क्वेश्चंस पे आए। चाहे आपको 2 दिन लगते हैं, चाहे आपको वीक लगता है, चाहे आपको 2 डेज लगते हैं, 1 डे 1 आवर लगता है, दैट डजेंट मैटर। मैटर इज़ कि आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। वो नहीं हो कि आप अगर ये पजल बैठे तो आप लेफ्ट राइट ही देखते में 10 मिनट लगा दें कि इसका लेफ्ट कहाँ जा रहा है, इसका राइट कहाँ जा रहा है, तो टाइम कंज्यूम अपने आप होगा। तो टाइम शॉर्ट करने का तरीका ही ये है, प्रैक्टिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पजल। तो सेकंड सिटिंग अरेंजमेंट आपके बोर्ड पे है, स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। P, Q, R, S, T, U, V, W are 8 friends sitting around a circle facing towards the center. ठीक है, पहली कंडीशन है W is on the immediate left of P but it is not the neighbor of T or S. Okay, U is on the immediate right of Q and V is the neighbor of T. ठीक है जी, and then R is between T and U. 1 by 1 पढ़ेंगे, फिर हम जो है अपनी
पजल है उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो सेकंड सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर आपके बोर्ड पे है सॉल्यूशन। हाँ जी, 8 फ्रेंड्स हैं, तो मैं यहाँ पे पहले एक सर्कल बना लेती हूँ और 8 फ्रेंड्स को बिठाऊंगी, तो ये आपका सेंटर आ गया, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट सेंटर, दिस इज माई सेंटर। 8 पर्सन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इनसाइड बोला है कि वो सब जो है वो अंदर देख रहे हैं, तो ये अंदर देख रहे हैं, तो ये ऐसे आ गया, ठीक है जी। अब पी क्यू आर एस टी, अब ऐसे थोड़ी है कि यहाँ पी बिठा दिया, यहाँ क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू और मेरी पजल सॉल्व, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपको क्लूज को यूज़ करते करते अपने पजल को सॉल्व करना है। जब तक पोजीशन पता नहीं है तब तक उसको प्लेस नहीं करना है। पहला पॉइंट है W इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। P के इमीडिएट लेफ्ट पे W बैठा है, ठीक है। तो आपको पोजीशन, आपको यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो कि P है, P के इमीडिएट लेफ्ट पे W बैठा हुआ है, तो ये ऑब्वियसली P का राइट ये है और P का लेफ्ट ये है, तो जहाँ जहाँ आपको लग रहा है आप साथ साथ बिठा सकते हो। बट इज नॉट द नेबर ऑफ T एंड C। अब यहाँ पे बट वर्ड यूज़ किया है, तो आपको पता है कि जो बट वर्ड होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है, W यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है और जो P है वो सेकेंड पर्सन था, तो फर्स्ट पर्सन W है। अब उसने बोला है कि W का नेबर ना तो T हो सकता है ना आपका S हो सकता है, तो ये आपने इसके सामने लिख दिया कि यहाँ पे ना तो T आएगा ना तो S आएगा। डन। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, U इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ Q। अब इनमें Q तो कोई है नहीं जो हम प्लेस कर दें, तो यहाँ पे जो सेकेंड क्लू आ रहा है वो लिख देंगे कि U इज द इमीडिएट राइट ऑफ Q। Q के इमीडिएट राइट पे U बैठा हुआ है एंड V इज द नेबर ऑफ T। सेकेंड क्लू कहता है V इज द नेबर ऑफ T। ये आप समझ रहे हो, V इज द नेबर ऑफ T कि जहाँ T होगा उसका नेबर V है। नेबर का मतलब यहाँ तो V यहाँ होगा, यहाँ तो V यहाँ होगा, ठीक है जी। यहाँ पे कोई T नहीं है तो हम अभी प्लेस नहीं कर सकते, तो उसको ऐसे कैसे रहने दो। लास्ट आपका क्या कहता है कि R इज बिटवीन T एंड U। R इज बिटवीन T एंड U, U एंड T, ठीक है जी, कि R मिडल में रहेगा T और U के, तो U और T भी तो आ सकता है। तो ये तीन जो है इनको मुझे एक बार में सेट करना है, तो कॉमन ढूंढेंगे। तो कॉमन यहाँ पे भी U है और यहाँ पे भी U है, तो कॉमन हमें मिल गया। अब कॉमन को कैसे सेट करेंगे, Q के साथ U तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब U के साथ R है और यहाँ पे T है, तो ये इन दोनों को यूज़ करके मैंने ये बना दिया। क्यों, क्योंकि U के साथ R आना था और R के साथ T आना था, तो Q U के साथ, अब मैं यहाँ तो R लिख नहीं सकती क्योंकि Q ने अपनी पोजीशन से नहीं हिलना, तो हमने इन दोनों को यूज़ करके फर्स्ट और लास्ट वाली को यूज़ करके क्या बनाया, Q U R एंड T, ठीक है जी। अब उसने बोला था कि जो V है वो T का नेबर है। अब T का नेबर यहाँ तो R हो गया, तो इट मीन्स V मेरा यहाँ बैठेगा। ये भी आपकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो गई है। अब ये सब इकट्ठे आने हैं, आप देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन ऐसी हैं जो मैं इनको इकट्ठे सेट कर सकती हूँ, ठीक है जी। अब आप कैसे सेट करेंगे वो देखें। यहाँ से सेट करेंगे कि Q के इमीडिएट राइट पे तो U आएगा, ठीक है ना। यहाँ से सेट करेंगे, हम यहाँ से सेट करना स्टार्ट करते हैं। Q के इमीडिएट राइट पे U आएगा, जब मैंने यहाँ Q बनाया तो ऑब्वियसली यहाँ U आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका तो राइट ये है, लेफ्ट तो ये है। U यहाँ आ गया, R यहाँ आ गया, T यहाँ आ गया, V यहाँ आ गया, तो बचा क्या, S बचा। बट यहाँ तो एक लिखा हुआ है कि S ने नहीं आना, इट मीन्स ये तो गलत हो गया, यहाँ पे तो S आ रहा है, इट मीन्स ये वाली जो Q की पोजीशंस मैंने बनाई थी ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। अब हम क्या करेंगे, Q को आगे शिफ्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। Q को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो Q के इमीडिएट राइट पे U बिठाएंगे। अगर U यहाँ बिठाते हैं तो R यहाँ आता है, T यहाँ आता है, V यहाँ आता है और बचा क्या, S, वो आपका यहाँ आ गया। पजल सॉल्व।
सारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी हैं। आप देखो यहाँ पे टी और एस नहीं आ रहा, तो यहाँ पे टी और एस नहीं है। वी का नेबर टी है, वी का नेबर टी है। आर मिडल में, कौन सा मिडल में था आपका? आर ही मिडल में था। हाँ जी, आर इज बिटवीन टी एंड यू, आर इज बिटवीन टी एंड यू। क्यू के इमीडिएट जो है राइट पे यू था, ठीक है ना, इमीडिएट राइट पे, तो क्यू के इमीडिएट राइट पे यू है, और जो बचा एस वो आपका यहाँ पे आ गया। तो पजल जो है वो आपकी सॉल्व हो चुकी है, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है जी, तो ये तरीका है, जितने भी क्लूज होते हैं उनको यूज़ करके आप एक क्लू बना लीजिए और उसको अपने सिटिंग अरेंजमेंट में सेट कर लीजिए। ठीक है, पोजीशन सेट करके देख लेनी है, जहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है उसको इरेज करके उसको आगे आगे शिफ्ट करते जाओ, उसकी पोजीशन को चेक करते जाओ, जहाँ सूटेबल लग जाए वहाँ पे आप स्टॉप हो जाए। ठीक है जी, तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं फिर से बोलूँगी, प्रैक्टिस के बिना आप टाइम अगर बोलें कि मेरा कल टाइम रिड्यूस हो जाए तो इतनी जल्दी टाइम रिड्यूस नहीं होता है, बट मेक श्योर जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो टाइम आपका काफ़ी जो रिड्यूस है वो हो जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज ABCDEF and G are playing cards and sitting around a circular table. D is not neighbor of C or E. ठीक है जी। A is a neighbor of B and C. ठीक है। G, who is second to the left of D and is the neighbor of E and F. ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। हाँ जी, 7% है। ठीक है जी, तो हम पहले 7% का एक सर्कल बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, 7% बना लिए और सबका सर्कुलर जो फेस है वो इनसाइड है, तो मैंने यहाँ पे एरोज बना लिए कि सबका फेस जो है वो इनसाइड है। ठीक है जी, आगे फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। D इज नॉट नेबर ऑफ C और E। मैंने क्या बोला, जब तक क्लियर ना हो, जब भी ऐसा बोला ना C इज टू द लेफ्ट ऑफ B, तो हम क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करके आगे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। D इज नॉट नेबर ऑफ C, तो इसको लिखते जाओ कि जो D है इज नॉट नेबर ऑफ C और E। C और E का नेबर D नहीं है, तो आप ऐसे लिख दें कि जहाँ पे भी C और E आएंगे उनके पास D नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट, A इज द नेबर ऑफ B एंड C। A इज द नेबर ऑफ B एंड C। इट मीन्स ये हो गया कि A का नेबर या तो B है या C है, या C है या B है। ठीक है जी, थर्ड इज G, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D। ठीक है, थर्ड पॉइंट, D के सेकेंड लेफ्ट पे G है। ठीक है जी, आगे आप इसी में सेट कर दें। अब इसको G सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D, तो D के सेकेंड लेफ्ट पे G है। ठीक है जी, उसके बाद इज द नेबर ऑफ E एंड F। ठीक है, अब G की बात की गई है कि जो G है वो E और F का नेबर है ना, G जो है वो E और F का नेबर है। ठीक है जी, तो आप ये सोचें G यहाँ है, या तो यहाँ E आएगा या F आएगा, या यहाँ F आएगा या E आएगा। ठीक है जी, अब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। आप अगर फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देखें तो फर्स्ट पॉइंट में क्लैरिफाई से लिखा हुआ है कि E के आइट साइड पे D बिल्कुल नहीं आएगा। अगर यहाँ E है तो यहाँ D है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इट मीन्स यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ F बैठेगा और यहाँ पे E बैठेगा। तो ये क्लियर हो गए दोनों पोजिशंस। ठीक है जी, ये यूज़ हो गया है। ठीक है, ये भी यूज़ हो गया है, तो इसको भी अपने निगलेक्ट कर देंगे। अगला क्या है कि C के आसपास D नहीं आना चाहिए। इट मीन्स D तो यहाँ है, यहाँ तो C है नहीं, तो यहाँ C नहीं आएगा इस पोजीशन पे। ठीक है जी, तो ये भी मैंने लिख दिया। बचा क्या कि जो A है, ठीक है ना, A B और C बैठेंगे। ठीक है, अब हम देखो C तो यहाँ आएगा नहीं। अगर मैं यहाँ C बिठाती हूँ, ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, C बिठाती हूँ तो मिडल में A बैठेगा और यहाँ फिर B यहाँ पे तो बैठ नहीं सकता। अगर मैं A यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता। इट मीन्स C को बुझी क्या पोजीशन, ये C यहाँ बैठेगा, यहाँ पे A बैठेगा
और यहाँ पे आपका बी बैठेगा। ठीक है जी। तो ये थी आपकी लास्ट सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। आपने जो अभी आप क्लूज लिखते हो, एक चीज़ याद रखना, एक भी क्लू अगर आपने गलती से गलत नोट कर लिया तो पूरा का पूरा सिटिंग अरेंजमेंट गलत है। लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, उसको कैसे आपने शॉर्टकट्स बनाने हैं वो आने चाहिए, प्लेस कैसे करते हैं वो आने चाहिए, राइट। ठीक है जी। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे आपने आपको उतना ही परफेक्ट बनाते जाओगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरा वे अच्छा लग रहा है, प्लीज़ उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जो घर बैठ के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। सो थैंक यू।